नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के लीडर उदित राज। जी हाँ, चेहरा आपकी स्क्रीन पे चेहरा आ रहा होगा। उदित राज है, कांग्रेस पार्टी के लीडर है, दलित समाज से आते हैं। इनको आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। ये इस समय खासे सुर्खियों में है क्योंकि इंडिया गठबंधन के जब चुनाव हुआ, दिल्ली से चुनाव भी लड़े और बुरी तरीके से चुनाव हारे। अक्सर बहन मायावती के ऊपर ये तल्ख टिप्पणियां करते रहते हैं, बहन मायावती को लेकर के घेरते हुए नजर आते हैं। कल का इनका एक ट्विटर पर बयान आता है जिसमें बहन मायावती के ऊपर ये कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं और बहन मायावती को ऊपर एक गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर उदित राज या एकाएक ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि बहन मायावती को लेकर के इतने ये हमलावर दिखे। हाथरस का कांड आपने देखा होगा, जिस तरीके से उसमें बाबा के कार्यक्रम में भगदड़ मचा और 100 से ऊपर लोग अपनी जान गंवा देते हैं। उसको लेकर के एसआईटी की रिपोर्ट गठित एसआईटी की टीम गठित की जाती है और एसआईटी की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें बाबा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसको लेकर के बहन मायावती ने, जो कि लगातार इस मामले में कह रही थी कि इस तरीके का आडंबर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बहन मायावती अपना ट्वीट करती है और उन्होंने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट में आखिर बाबा के नाम का जिक्र क्यों नहीं। जिस बाबा को सुनने के लिए, जिस बाबा को देखने के लिए लाखों भीड़ वहां पर इकट्ठी होती है, उस बाबा को ऊपर आखिर कोई भी कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती है। इस तरीके के आडंबर को रोकना चाहिए, इस तरीके का आडंबर फैलाने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बस इतना कहने की देर थी कि कांग्रेस पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी, जो बाबा की जयकारे लगाते हुए अखिलेश यादव ब्रह्मांड में जयकारे करते और राहुल गांधी अपनी राजनीतिक रोटी हाथरस में सेक कर आए थे, इनके पेट में पीड़ा शुरू हो जाती है, इनके पेट का दर्द शुरू हो जाता है। जैसे ही बहन मायावती का बयान आता है, बाबा के खिलाफ कहते हैं कि बाबा के ऊपर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो इंडी गठबंधन के दो चेहरे हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इनको पीड़ा इतनी होती है कि इनके जो छोड़े हुए लोग हैं, इनके जो पाले हुए लोग हैं, यानी जैसे उदित राज जैसे जो चेहरे हैं, जो चरण चुम्बन करते हैं कांग्रेस के आका यानी राहुल गांधी से उदित राज ने कभी भी सवाल नहीं किया कि आप तमिलनाडु जाएंगे कि नहीं, क्या आर की पत्नी और बेटी से मिलेंगे कि नहीं, जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना होगी तमिलनाडु के अंदर। लेकिन उस पर एक शब्द ना बोलने वाले उदित राज बहन मायावती के ऊपर कल एकाएक हमलावर दिखते हैं। और ट्वीट को देखिएगा, आप पढ़िएगा, ट्वीट में लिखा है उन्होंने कि बहन मायावती जिस तरीके से जाटो समाज के राजनीति के खिलाफ है, बहन मायावती चाहती ही नहीं कि जाटो समाज का कोई और नेता पैदा हो। वो बाबा जाटो समाज का है, इसलिए बहन मायावती उसके ऊपर हमलावर दिख रही है। लेकिन अफसोस होता है कि उदित राज जैसे ऐसे चेहरे हैं जो राहुल गांधी की गुलामी में इतने मशगूल हो चुके हैं, उस गुलामी की आदत इनकी कांग्रेस को इतनी ज्यादा पड़ सकती है कि उसी दलित समाज के ऊपर जब अत्याचार होता है और घटनाएं घटती हैं, हाथरस जैसे कांड में 125 से ऊपर लोग अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं, कोई किसी की माँ, किसी की बहन, किसी के बेटा, किसी का भाई खो देता है। लेकिन ये उदित राज और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और इनके गठबंधन के सहयोगी अखिलेश यादव की जुबान से चू तक नहीं निकलती है उस बाबा के खिलाफ, जिस आडंबरी बाबा को देखने के लिए वहां पर लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। क्योंकि इनको पता है कि वोटों का जो समीकरण है, जाटो वोट बैंक का एक जो बड़ा तबका है, वो कहीं ना कहीं नाराज ना हो जाए। लेकिन वही बहन मायावती इन तमाम चीजों से परे हट करके वोटों की राजनीति न करते, उन्होंने खुल करके कहा कि ऐसे बाबाओं को जेल के अंदर जाना चाहिए। लेकिन जैसे वो खिलाफत करती है, वैसे ही भी उनकी पीड़ा शुरू हो जाती है, अखिलेश यादव की पीड़ा शुरू हो जाती है, राहुल गांधी की, और फिर अपने चेहरों को सामने लाते हैं उदित राज जैसे। और ये लोग आकर के इस तरीके से अपशब्द बोलने का काम करते हैं, इस तरीके से बयानबाजी करने का काम कर देते हैं सोशल मीडिया पर बहन मायावती के ऊपर। सीधा सवाल है, इन्होंने कहा कि इनकी राजनीति खत्म करने के पीछे पड़ी थी बहन मायावती। कब इनकी राजनीति खत्म करने के लिए पीछे पड़े? क्या ये सवाल कभी उदित राज ने बिहार के लिए किया? बिहार में जब पप्पू यादव के खिलाफ ही यही आरजेडी वहां पर प्रत्याशी उतारती है अपना मीसा भारती को, तो क्या कभी तब जाकर के इनके जुबान से चू निकली थी? तब क्या उदित राज ने एक पोस्ट किया था, एक ट्वीट किया था एक्स पर कि वहां पर यादव समाज की राजनीति खत्म करने के लिए लालू प्रसाद यादव खड़े हो गए हैं, तेजस्वी यादव खड़े हो गए हैं, उन्हें प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए था? वहां पर पप्पू यादव के खिलाफ ये नहीं बोलेंगे। क्या इन्होंने कभी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, जिसके साथ ये लोग गठबंधन बनाकर इस समय घूम रहे हैं, क्या उदित राज की हिम्मत थी कभी कहने की, ये बात करने के लिए, जिस तरीके से उन्होंने बहन मायावती को कहा कि दलित राजनीति और जाटो राजनीति के खिलाफ है बहन मायावती, क्या कभी इनकी हिम्मत हुई उदित राज की ये कहने की वो उत्तर प्रदेश में किसी भी यादव समाज की राजनीति के खिलाफ है? मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ये चाहते नहीं कि कभी यादव समाज से कोई और चेहरा वो निकल करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में आए। जिस तरीके से भरे मंचों से पिता को अपने धक्का देकर के समाजवादी पार्टी के ऊपर किस तरीके से काबिज होने का ड्रामा रचा गया पूरे उत्तर प्रदेश में, सबने देखा।
किस तरीके से मंचों पर पिता के साथ धक्कम धुक्की करके समाजवादी पार्टी के मुखिया तक बन गए अखिलेश यादव। क्या एक शब्द भी कभी उदित राज के मुंह से निकला कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि यादव समाज का कोई नया लीडर पैदा हो? नहीं बोल सकते हैं। बिहार में नहीं बोल सकते, उत्तर प्रदेश में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इनकी जुबान खुलती है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में बहन मावती को लेकर के। कहते हैं कि जाटो समाज से कोई नेता ना पैदा हो। किसे रोका बहन मावती ने? जाटो समाज का नेता बनिए, आपके अंदर क्वालिटी है तो समाज के मुद्दों को लेकर के आइए, चुनाव लड़िए और बनिए। क्या चंद्रशेखर रावण नेता नहीं बने? चंद्रशेखर रावण क्या सांसद नहीं चुन करके गए हैं? क्या बहन मावती ने रोका? आप स्वतंत्र है, राजनीति करिए, आइए मुद्दों पर लड़िए, आपको किसी ने रोका नहीं है। लेकिन जब खुद में कमियां हो तो दूसरों की कमियां गिनाने में लग जाते हैं। और दुनिया में इस समय भारत की राजनीति में सबसे सॉफ्ट टारगेट माना जाता है बीएसपी को, यानी बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती को सबसे लचीला कड़ी मानी जाती है, सॉफ्ट इनको लगता है। अगर किसी को भी हमलावर होना है, वो कांग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, या फिर टीएमसी हो, या फिर बीजेपी, सब मिल करके एक को ही लक्ष्य बनाते हैं और वो है बहन मायावती। सोचना होगा इस समाज के लोगों को कि आखिर बहन मायावती से इतनी दिक्कत क्या है। ये लोग खुद कहते हैं कि बीएसपी खत्म हो गई, 0 सीट है, सब कुछ है, फिर भी आप बार बार जो आरोप प्रत्यारोप करते हैं, बार बार आपकी निगाहों में कुछ छूटा है, तो बीएसपी क्यों है? जब बीएसपी खत्म हो चुकी है, वो बी टीम है, उसके अंदर कुछ बचा नहीं है, फिर भी जब बयान आते हैं तो मायावती को लेकर के आते हैं, क्योंकि इनको पता है कि भारत की राजनीति की दिशा और दशा बदलने की अगर किसी के अंदर क्षमता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती। और इनसे जो डर है वो कांग्रेस को सबसे ज्यादा है। वर्तमान में बेशक विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस है, लेकिन उसकी निगाहों में सबसे ज्यादा कोई खटकता हुआ अगर नजर आता है तो बीएसपी आती है। इसीलिए उदित राज जैसे लोगों को पाल पोस करके अपने पाले में तैयार रखती है कांग्रेस। और जब उसे लगता है कि अभी उन्हें उनके सामने खड़ा करना चाहिए, उनके विरोध करना चाहिए, तो ऐसे लोग निकल करके आते हैं और ऐसे बयान देते हैं कि बहन मायावती जाटो समाज से किसी को नेता बनना नहीं देना चाहती, दलित समाज से किसी को नेता नहीं बनने देना चाहती हैं। नेता बनने के लिए संघर्ष करिए, लोगों के मुद्दों को उठाइए। जिस कांग्रेस के आप गुलामी कर रहे हैं, जिसका चरण चुम्बन कर रहे हैं, उसने अपने जीवन काल में जब बाबू जगजीवन राम को कुछ नहीं होने दिया, तो आपकी उदित राज हैसियत 0 है, 0। जब इस कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को 1952 के इलेक्शन में चुनाव हराने का काम किया, तो फिर आपकी हैसियत 0 है। जब इन्होंने अंबेडकर को नहीं छोड़ा, जब इन्होंने बाबू जगजीवन राम को नहीं छोड़ा, मान्यवर कांसी राम को नहीं छोड़ा, बहन मायावती को नहीं छोड़ा, तो उदित राज जी आपकी हैसियत 0 है। आप जिस कांग्रेस का चरण चुम्बन कर रहे हैं, उसके नीचे आपका भला कभी जीवन में नहीं होने वाला है। बेशक एक सीटें जीत करके सांसद बनने का आप सपना अपना जरूर पूरा कर सकते हैं कि लोकसभा का मैं कभी सांसद बन जाऊं, लेकिन हकीकत यही है कि जब उन बड़े चेहरों के साथ इन्होंने छलावा किया, देश की राजनीति में 65 वर्ष की सत्ता में इन्होंने कभी उत्तर प्रदेश की शासन या फिर बड़े पदों पर इस दलित समाज से कोई चेहरा नहीं आना किया, तो आप जैसे चरण चुम्बन करने वाले, आप जैसे चाटुकारिता करने वाले उदित राज चेहरे, आप कांग्रेस की नजरों में वो छोटा सा महत्व रखते हैं जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। आप 0 हैं, 0 कांग्रेस की नजरों में। तो चरण चुम्बन करिए, राजनीति करिए बेहतर, लेकिन आप किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? आपके आरोपी के अंदर क्या तथ्य है? क्या आपकी प्रूफ कर सकते हैं कि आपकी राजनीति खत्म की बहन मायावती ने? आपके अंदर राजनीति थी ही नहीं तो खत्म कौन करेगा? क्योंकि आपके अंदर तो गुलामी थी, कांग्रेस की गुलामी, और जो कि आज आप खुल करके कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कांग्रेस की गुलामी कि अगर आपके अंदर गुलामी नहीं होती तो आप राहुल गांधी से डंके के चोट पे कहते हैं कि राहुल गांधी आप तमिलनाडु जाइए, के आर्मस्ट्रांग के परिवार से मिलिए, लेकिन आप इतने बड़े गुलाम हैं कि जुबान से नहीं निकलता। क्योंकि जिस दिन जुबान से आप राहुल गांधी से कहेंगे कि तमिलनाडु जाओ, लात मार करके कांग्रेस से आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो आप जैसे गुलाम मानसिकता के लोगों की हैसियत कांग्रेस के अंदर 0 है, इस बात को समझिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ मायावती से सवाल उठा सकते हैं कि बाबा के खिलाफ क्यों बोलती हैं, लेकिन तमिलनाडु के मुद्दे पर राहुल गांधी से सवाल पूछने की आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी हैसियत नहीं है। आप एक बार नहीं पूछ सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष किसी दलित के बेटे को क्यों नहीं बनाया गया। आप ये नहीं पूछ सकते कि नेता प्रतिपक्ष का जो एलओपी का पद राहुल गांधी लेकर मुस्लिम चेहरे को क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि आप लोग कांग्रेस के गुलाम है। जिस दिन ये सवाल पूछेंगे, कांग्रेस लात मार करके आपको आपके घर पहुंचाने का काम करेगी। तो बहन मायावती जैसे बड़े चेहरों पर सवाल उठाने से पहले उदित राज जी, उम्मीद है कि ये वीडियो आप तक पहुंचेगी और आपको आपकी हैसियत पता चलेगी, लेकिन आपके अंदर वो मादा नहीं है। आप उस कांग्रेस की जाकर के गुलामी करते हैं जिस अंबेडकर का नाम लेकर के आपने चुनाव में वोट मांगा, संविधान के नाम में आप लोगों ने वोट मांगा। उसी अंबेडकर ने कहा था कि जलता हुआ घर है, इस जलते हुए घर में 2 पैसे का सांसद नहीं बनना है, और आप उसी जलते हुए घर में उसी सांपनाथ और नागनाथ कांग्रेस के अंदर जाकर के आप
बनने के लिए, आप 2 कौड़ी के सदस्य बनने के लिए उस कांग्रेस का लगातार जी हजूरी करते हैं और उनकी गुलामी करके बहन मावती जैसे बड़े चेहरों पर आप बार बार कटाक्ष करते हैं उदित राज जी। बहन मावती जैसे बड़ा चेहरा जो पूरा जीवन समर्पित करते हैं इसी दलित समाज के लिए, जिससे आप भी आते हैं, फिर वैसे चेहरे के ऊपर अगर आप जैसे लोग सवाल उठाते हैं, माननीय रह चुके हैं पहले के, तो ये बड़ा सोचने का विषय होता है कि आखिर आप किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। और रही राजनीति खत्म करने और शुरू करने की, लोकतंत्र है, संविधान की बातें करें, संविधान को पढ़िएगा, स्वतंत्र है, आज भी देश के अंदर लोकतंत्र ही चल रहा है। आप पार्टी बनाइए, लड़िए चुनाव, को किसी ने रोका नहीं है, लेकिन अनर्गल बयानबाजी कर करके आप अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, तो इस घटिया स्तर की राजनीति आपको ही उदित राज मुबारक हो। और आपकी हैसियत कांग्रेस के अंदर क्या है हमें बताने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि जिनको भी ये भ्रम हो कि बहन मावती दलित समाज की राजनीति के विरोध में है, उनको जवाब मिलता रहे। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके हिस्से की भी अगर लड़ाई है तो वीडियो शेयर जरूर करें।